बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तफसीर तारीफुहु, अत-तफसीर तारीफुहु, यही पढ़ना है हम लोगों को। तारीफुहु लुगतन, तफसीर के लुगवी माने हैं अल बयानु व तौदीह, बयान करना और वाज़े करना, बयान करना और वाज़े करना। व कश्फुल मुगत्ता, और ढांपी हुई पोशीदा चीज को वाज़े करना, ढांपी हुई पोशीदा चीज को जाहिर करना। व मिन ज़ालिका क़ौलुहु, और इसी माने में अल्लाह ताला का ये फरमान है, वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिइनाका बिलहक्की व अहसन तफसीरा, और वो आपके पास कोई मिसाल लेकर आते हैं और वो नहीं लाते कोई मिसाल, यानी मतलब वो जो भी मिसाल लेकर आते हैं तो हम आपके पास उसके मुकाबले में हक लाते हैं, यानी सच्चा जवाब लाते हैं। वो अहसन तफसीरा, और उसकी उम्दा तफसील ले आते हैं, और उसकी उम्दा तफसील ले आते हैं। तो इस आयत में जो तफसीरन का लफ्ज है वो आई बयानन व तफसीरन, वाज़ह करना और उसकी तफसील बयान करना, इस माने में वो इस्तेमाल हुआ है। वाज़ह करने में और उसकी तफसील बयान करने में, इस माने में इस्तेमाल हुआ है तफसीर का लफ्ज। देखिए तफसीर, ये इसका मादा है फसरुन, फा सीन रा, और तफसीर ये फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन, बाब तफसील से मस्दर है। तफसीर ये मस्दर है, फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन, बाब तफसील से, जिसके माने हैं वाज़ेह करना, खोलकर बयान करना और जाहिर करना। बाब तफसील इसके माने हैं वाज़ेह करना, खोलकर बयान करना और जाहिर करना। और इस मायने में इस्तेमाल होता है कि कुरान मजीद के जो मुराद है तफसीर के जरिए उसको वाज़ेह किया जाता है, इसलिए उस पर तफसीर का इतलाक होता है। आयत में अल्लाह ताला की क्या मुराद है, तफसीर के जरिए उसको वाज़ेह किया जाता है, उसको खोलकर बयान किया जाता है, इसलिए ये लफ्ज इस माने में इसी माने में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तफसीर का लफ्ज इस माने में इस्तेमाल होता है। तो ये जो है लुग़वी एतबार से बयान करने और वाज़ेह करने के माने में इस्तेमाल होता है, जैसा कि उसकी तफसीर गुजर चुकी, और जैसा कि इस आयत से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ तफसीर का जो लफ्ज़ है उसे वाज़ेह करने और तफसील बयान करने में इस्तेमाल किया है। वफ़िल इस्तिलाह, और इस्तिलाही माने हैं इल्मुन युफ़हमु बिही, इल्मुन युफ़हमु बिही किताबुल्लाहि अल मुनज़्ज़लु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ालिका बि बयानि मआनिही व इस्तिख़राजि अहकामिही व हिकमिही। इस्तिलाह में ये एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए अल्लाह ताला की उस किताब का, अल्लाह ताला की उस किताब का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर कुरान की आपकी स्थिति में तारीफ पूछूं तो आप कुरान की क्या तारीफ करेंगे? इस्तिलाही माने, लुग़वी नहीं। अल कुरान कलामुल्लाहि अल मुनज़्ज़लु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतअब्बदु बि तिलावतिही, ये कुरान की तारीफ है। कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, इससे जो दूसरे कलाम है वो निकल गए, अल्लाह का कलाम। अल मुनज़्ज़लु, इससे जो है वो सारे कलाम निकल गए जो नाजिल नहीं हुए। अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे वो सारे कलाम निकल गए जो दूसरे अंबिया पर नाजिल किए गए। अल मुतअब्बदु बि तिलावतिही, इससे जो है हदीसें निकल गई, क्योंकि वो जिसकी तिलावत इबादत है। तो कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़लु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतअब्बदु बि तिलावतिही, ठीक है। तो यहाँ जो अल्फाज है वही है उसकी तारीफ। जैसे कलामुल्लाहिल मुनज़्ज़लु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ अल मुतअब्बदु बि तिलावतिही बढ़ा देंगे तो कुरान की तफसीर बन जाएगी, कुरान की तारीफ हो जाएगी वो। इल्मुन युफ़हमु बिही किताबुल्लाहि अल मुनज़्ज़लु, वो इल्म है जिसके जरिए समझा जाता है अल्लाह ताला की किताब को जो नाजिल की गई उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और वो किस तरह समझा जाता है? वज़ालिका बि बयानी माआनीही, और वो उसके मानी को बयान करते हुए, जाहिर करते हुए। वस्तिखराजी अहकामिही व हिकमिही, और उसके अहकाम और उसकी हिकमतों को इस्तेमाल करते हुए, उसके अहकाम और उसकी हिकमतों को निकालते हुए, यानी इस्तेमाल करते हुए। फिर एक बार देखिए कि एक ऐसा इल्म है
जिसके जरिए इल्म तफसीर एक ऐसा इल्म है जिसके जरिए अल्लाह की किताब को समझा जाता है जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, और वो कैसे, वज़ालिका बिबयानी मानीही, और वो उसके मानी को बयान करते हुए, वस्तिखराजी अहकामिही व हिकमिही, और उसके अहकाम और हिकमतों को इस्तिखराज करते हुए, निकालते हुए, इस्तेमाल करते हुए। ये है तफसीर लुग़वी तौर पर और इस्तिलाही तौर पर। अब एक लफ्ज़ तावील, उसके माने क्या है वो भी देखिए। तारीफुहु लुग़तन, तावील के लुग़वी माने हैं माखूज़ुन मिन औली शैई ऐ रजइही, ये औलुन से है, हमजा वाव नून, ये माखूज है औलु शै से, जिसके माने है रुजू करने के, ऐ रजइही यानी रुजू करना। वो अव्वलल कलामा व तअव्वलहु क़द्दरहु व फस्सरहु, अव्वलल कलामा व तअव्वलु कहते हैं अरबी ज़बान में जब वो उसके मफ़हूम बयान करे और उसकी तफसीर करे, उसकी वजाहत करे। ये जो लफ्ज़ है ये भी तअव्वला यतअव्वलु तावीलन, ये भी बाब तफसीर से मस्दर है, तावील भी बाब तफसीर से मस्दर है तफसीर की तरह, और ये तअव्वला यतअव्वलु तावीलन, ठीक है। और इसके माने है रुजू, और रुजू इसके माने है यानी लौटना, यानी लौटना, ये औलु शैसी है यानी किसी चीज का लौटना, किसी चीज का लौटना। तो इसमें जो मानी है उसको उसके असल की तरफ लौटाया जाता है। उस मानी से क्या मफहूम मुराद है, जो मफहूम उससे मुराद होता है उसी की हकीकत की तरफ, किसी भी लफ्ज को उसके हकीकी मुराद की तरफ लौटाया जाता है, इसलिए इसे तावील कहते हैं। तावील कहते हैं कि उसमें जो मुराद होती है, तो क्या मुराद होती है, उसकी जो हकीकत क्या है, उसी हकीकत की तरफ उसकी लौटाया जाता है, इसलिए इसको तावील कहते हैं। वाज़ेह हो रहा है? औल माने लौटना, लौटना, लौटने के माने में, क्योंकि वो लफ्ज को उसके मफहूम की तरफ लौटाया जाता है। अम्मा फिल इस्तिलाह, इस्तिलाह में फत्तावील इंद सलफी लहू माना, यानी तावील सलफ के पास दो मानों में इस्तेमाल होता है। तावील का लफ्ज सलफ के पास दो मानों में इस्तेमाल होता है। अहदुहुमा तफसीरुल कलामी व बयानी मानाहु, तफसीरुल कलामी व बयानी मानाहु, या फिर बयानु मानाहु, कलाम की तफसीर करना और उसके मानी को बयान करना। सवाउन वाफ़क़ ज़ाहिरहु औ खालफ़हु, खा वो जाहिर के मुताबिक हो या जाहिर के मुखालिफ हो, यानी ये तफसीर ही का मुतरादिफ होगा इस तारीफ के मुताबिक। कलाम के मानी को बयान करना, कलाम के मानी को बयान करना चाहे वो जाहिर के मुताबिक हो या जाहिर के मुताबिक नहीं हो, तो इसका मतलब है कि कलाम के इस मानी को हम बयान करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में, क्योंकि कलाम के जो असल माने हैं, कलाम क्या है, वही है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क्या है, वो भी वही है, तो वही की जो तफसीर है वही के जरिए हुई, तो चाहे वो जाहिर के मुताबिक हो या जाहिर के मुताबिक ना हो, लेकिन वो तफसीर नहीं, ये मफहूम गलत है, ये अच्छे अल्फाज में, ये मफहूम गलत है, वो वाज़ेह होगा इंशाल्लाह, कहाँ गलत है कहाँ सही है वो वाज़ेह होगा। तो तावील जो है अपनी जगह पर मानों के एतबार से सही है, लेकिन तावील सही भी होती है, तावील गलत भी होती है, लेकिन मानों के एतबार से तावील कहते हैं किसी भी चीज के मानी को उसकी असल की तरफ लौटाना, उससे जो मफहूम मुराद है उसकी तरफ लौटाना। तो सलफ के पास ये लफ्ज दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक ये कि ये तफसीर ही के मुतरादिफ है, और वो ये कि कलाम की तफसीर करना, उसके माने को बयान करना, खा वो जाहिर के मुताबिक हो या जाहिर के मुताबिक ना हो, उसकी तफसील आएगी इंशाल्लाह। दूसरे माने ये हैं हुआ नफ्सुल मुराद बिल कलाम, कलाम से जो मुराद है, मदलूल, कलाम का जो मदलूल है, कलाम जिस चीज पर दलालत करता है वो जो है तावील है। कैसे? फ़इन कान अल कलामु तलबन काना तावीलुहु नफ्सुल फ़िल अल मक़सूद, अगर कलाम में किसी चीज को तलब किया गया हो, किसी चीज का करने के लिए कहा गया हो, तो उस काम का करना उसकी तावील है, ठीक है। व इन काना खबरन, और अगर वो खबर हो, व इन काना खबरन, और अगर वो खबर हो, फ़इन्न तावीलहु अल मुख़बर बिही नफ्सुहु, तो उसकी तावील है जिस चीज की खबर दी गई वही जो उसकी तावील है। उसको मैं एक मिसाल के जरिए आपके सामने बयान करता हूं तो वाज़ेह हो जाएगा कि मिसाल के तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पढ़ा करते थे सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली।
اس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ تعولاً قول اللہ تعالی فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا سورۃ النصر میں کہ تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور استغفار طلب کرو، تو یہ جو ہے طلب ہے، یہ طلب ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ ایک چیز طلب کی گئی کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، اس کی پاکی کے ساتھ اور استغفار طلب کو، یہ طلب ہے۔ تو تعویل یہ ہو گئی کہ وہ جو طلب ہے نا اس کو کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل میں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعویل کے دوسرا جو مفہوم صرف لیتے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کلام کا جو مدلول ہے وہی اس کی تعویل ہے، کلام جس چیز پر دلالت کرتا ہے وہی تعویل ہے۔ تو کلام میں کسی چیز کو اگر طلب کیا گیا ہے تو گویا اس چیز کو کرنا، اگر اس چیز کے کرنے کے لیے کہا گیا تو اس چیز کو کرنا کیا ہوا؟ کلام کی تعویل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر کلام میں کوئی چیز خبر دی گئی ہے تو وہ جو خبر کا واقع ہونا یہ اس کی تعویل ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے۔ اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے ہیں، اس میں ہم نے پورے وضاحت کے ساتھ فصلناہ، اسے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، علی علم، پورے علم کے ساتھ، ہدن و رحمت ہے، ہدن وہ ہدایت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا هل ينظرون الا تاویلا، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کی تعویل کا؟ تو یہاں تعویل سے مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جن باتوں کی خبر دی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، حشر ہوگا، پھر میزان ہوگا، پھر صراط ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، وہ جو ہے اس کی تعویل ہے۔ حل ينظرون الا تعویلا، مطلب یہ کہ جس چیز کی خبر دی گئی ہے اس کا واقع ہو جانا یہ اس کی تعویل ہے۔ تو وہ جس چیز کی خبر دی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ جو لوگ اللہ کے پاس جمع ہوں گے، فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ پھر وہ اس کی تعویل آ جائے، یعنی جس چیز خبر دی گئی اس کے واقع ہونے کا وقت آ جائے، تو وہ ہوگا اس کی تعویل۔ تو واضح ہوگی بات؟ ٹھیک ہے۔ تو سلف جو ہے دوسرے جو معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہوا نفس المراد بالکلام، کلام سے جو چیز مراد ہوتی ہے وہی تعویل ہے، یعنی کلام کا مدلول، ٹھیک ہے، کلام کا مدلول۔ یہ مثال تو اس میں بھی آ گئی جو سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اور سجدہ کرو، تسبیح کرو اور وہ کرو، تو انہوں نے وہ کر دیا، تو اس کی بھی یہ تعویل ہی ہو گئی کہ جب انہوں نے کہا تو اس کو ان کا کر دینا جو ہے وہ تعویل ہی کے معنی میں آئے گا۔ بس وہ مثال اس لیے ہے کہ وہاں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں تعولا لقولہ تعالیٰ، اس لیے وہ وضاحت ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ہر وہ طلب جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا یا کیا وہ اس کی تعویل ہی ہے۔ تو فَإِن كَانَ الْكَلَامُ طَلَبًا، اگر کلام میں کوئی طلب ہو تو كَانَ تَعْوِيلُهُ نَفْسُ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ، تو اس کی تعویل ہوگی اس مطلوب فعل کا کام کرنا، ٹھیک ہے، مطلوب فعل ہی اس کی تعویل ہے۔ وَإِن كَانَ خَبَرًا، اور اگر وہ خبر ہو، کلام کوئی خبر ہو تو فَإِنَّ تَعْوِيلُهُ الْمُخْبَرُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ تو اس کی تعویل ہے جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہی نفس مخبر بھی، وہی اس کی تعویل ہے۔ ٹھیک، ہاں وہ دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کلام میں کسی چیز کی خبر دی گئی ہے، جیسے خبر دی گئی ہے کلام میں کہ قیامت واقع ہوگی اور میزان ہوگا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ قیامت ہو جائے اور پھر جو میزان سامنے آ جائے لوگوں کے، تو جس چیز کی خبر دی گئی ہے اس چیز کا واقع ہو جانا وہ اس کی تعبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اس کی تعبیر کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو خبر دی گئی ہے اس کے واقع ہونے کا، جو ان کے سامنے آ جائے۔ لیکن یہاں کتاب کے مؤلف نے جو ہے، کتاب کے مؤلف نے جی تعبیر نہیں ظاہر کے مطابق ہو یا ظاہر کے مطابق نہ ہو، ظاہر کے مطابق ہو یا ظاہر کے مطابق نہ ہو، وہ اس کے معنی، کیونکہ ہم جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے لفظ سے وہاں وہ چیز ظاہر کے مطابق نہ۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا، بارک اللہ فیک، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کیا ظلم کے ساتھ، تو ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔
तो अब सहाबा परेशान हो गए, क्योंकि जुल्म से मुराद तो आम मफहूम में जाहिर के एतबार से किसी को सताना ये भी जुल्म हो गया, किसी को मारना ये भी जुल्म हो गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ जुल्म से मुराद क्या चीज है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो जाहिर के माने वो हैं, लेकिन वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माने बता दिए कि उससे मुराद शिर्क है। तो हम यहाँ जो माने हैं वो ये कि उसकी तफसीर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में करें, वही की तफसीर वही की रोशनी में करें, जाहिर के मुताबिक हो जाहिर के मुताबिक हो, ये तफसीर है। ये तावील के एक माने यही है, यही एक माने तावील के यही है जो तफसीर ही के हम माना है। दूसरे माने वो है जिसका जिक्र किया गया। तावील के एक तीसरे माने हैं जो मौलिफ ने यहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन मुताखिरीन उसको इस्तेमाल करते हैं, और वो है सर्फुल कलामी अन मानाहु राजिह, सर्फुल लफ्जी अन मानाहु राजिह इलल मानल मरजूही लिदलीलिन यक्तदीही, लिदलीलिन यक्तदीही, लिदलीलिन यक्तदीही, उस दलील की वजह से जो उसका तकाजा करती है। मिसाल के तौर पर उसके माने हैं लफ्ज को उसके राजिह माने से उसके मरजूह माने की तरफ फेर देना, लफ्ज को उसके राजिह माने से उसके मरजूह माने की तरफ फेर देना उस दलील की वजह से जो उसका तकाजा करती है। खलफ जितने भी हैं और आज उसूल की किताबों में जो आमतौर पर ताबीर का इस्तेमाल होता है वो इसी माने में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये लफ्ज बहुत बदनाम है, क्योंकि लफ्ज के एक जाहिरी माने हैं, राजिह माने हैं, जाहिरी माने से किसी दूसरे माने की तरफ फेर रहे हैं, लेकिन वो दलील की वजह से अगर है तो ये कबूल है, लेकिन दलील के बगैर है तो वो मरदूद है। मिसाल के तौर पर दलील की वजह से उसकी मिसाल क्या है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि कुरान पढ़ने के बाद इसे पढ़ना चाहिए, जब तुम कुरान पढ़ लो तो फिर औज़ु बिल्लाहि, ये उसके माने निकलते हैं, उसके माने यही निकलते हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के शुरू में पढ़ा उसको और शुरू में पढ़ने का हुक्म दिया, तो ये एक ऐसी दलील है कि हम उसको उसके जाहिर से निकाल कर उसके मरजूह माने की तरफ ले जा रहे हैं। तो कलाम किसी लफ्ज को जो है उसके जाहिरी माने से किसी दूसरे माने की तरफ हम फेरते हैं या उसके राजे माने से किसी मरजूह माने की तरफ फेरते हैं और वो दलील के मुताबिक है तो वो मकबूल है। इसलिए तो वो राजी हो गया, नहीं जाहिर के एतबार से तो मरजू है ना। मिसाल के तौर पर वहां ये मफहूम निकल रहा है कि कुरान को पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान ये पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरा जो मफहूम निकल रहा हो तो मरजू हो गया ना, लेकिन वो राजे तो रसूल साहब के अमल की वजह से हुआ, राजे ही क्या बल्कि वहां तो मतलूब बन गया, लेकिन वो रसूल साहब के उस फरमान की वजह से या उसके अमल की वजह से। ठीक है। दूसरी जो मिसाल है तावील बातिल की मिसाल है वो ये कि कलाम को उसके जाहिर से किसी और माने की तरफ फेरना जिसकी कोई दलील ना हो या उसकी कोई दलील ना हो। मिसाल के तौर पर अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, ठीक है, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो उसके माने है अला वर्तफा, अल्लाह तबारक तआला बुलंद हुआ और वो मुर्तफी हुआ। ये हम क्योंकि अरबी जबान में इस्तवा के माने यही आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक तआला अर्श पर जो है काबिज हुआ या अर्श पर अल्लाह तबारक इस्तौला के माने में कर रहे हैं, तो ये जो है कलाम को उसके जो जाहिरी लफ्ज है, क्योंकि जाहिरी लफ्ज तो इस्तवा के इत्तफा व अला ही के आते हैं, लेकिन अगर उसको दूसरी इस्तौला के माने की तरफ फेर रहे हैं तो उसकी कोई दलील नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक तआला फरमाया कि बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह तबारक तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, तो इससे मालूम होता है कि अरबी जबान में अल्लाह यद के माने हाथी के है, तो कलाम के जाहिर का तकाजा है कि उसकी तफसीर हाथी से की जाए। लेकिन जिन लोगों ने उसकी तफसीर की कि अल्लाह तबारक तआला का इनाम बहुत वसी है, अल्लाह तबारक तआला के हाथ मुराद नहीं लेते बल्कि उसके हाथों से मुराद उसका इनाम है, उसके दादो दिहिश है, तो ये जो मुराद लेते हैं ये बगैर दलील के हैं और ये मरदूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाद में जो अहले इल्म ने उसकी जो तावील की जो तारीफ बयान की कि कलाम को उसके जाहिरी लफ्ज से किसी दूसरे माने की तरफ फेरना या उसके राजे माने से गैर राजे माने की तरफ फेरना दलील के साथ, तो ये सही है, तावील का ये हिस्सा सही है, लेकिन अगर ये बगैर दलील के हो तो ये क्या है, बातिल है। अल फरक़ बैन तफसीर अल कुरानी व तावीलिही, कुरान की तफसीर और उसकी तावील के दरमियान फर्क। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ रुकेंगे ताकि थोड़ा सा अल्लाह पढ़ सके। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।